नमस्कार। आइए बात करता हूं मैं सबसे पहले आपकी कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली ज्ञान की उंगली, बौद्धिक स्तर को बताने वाली उंगली, आप जीवन में सही निर्णय लेते हैं, किस प्रकार के लेते हैं, इस प्रकार की उंगली बताती है। यहाँ पर जब इस प्रकार का गैप उंगलियों के बीच में उंगली के मिलने के बाद रहे तो व्यक्ति स्वच्छंद विचारों का होता है, यानी खुल करके अपने विचार सामने वाले को रख देता है, उसमें ज़्यादा संकोच नहीं करता। यहाँ पर पर्व की स्थितियाँ कुल मिलाकर ठीक हैं। सेकंड पर्वत पर व्यवहारिक पर कुछ थोड़ा सा स्क्रैची दिखलाई पड़ते हैं, यानी आपको अपने व्यवहार में जल्दबाजी से थोड़ा सा बचना है। कुल मिलाकर अच्छी बुद्धि का इस्तेमाल है, अच्छी बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए। आइए बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपको सूर्य की उंगली के बारे में। सूर्य की उंगली यश के लिए, मान सम्मान के लिए, जीवन में तरक्की का कितना स्तर बनता है। जितनी इस उंगली की ज़्यादा लंबाई होती है, अच्छी होती है, उतना ही व्यक्ति के जीवन में उसको लाभ मिलता है। यहाँ ये उंगली एक तरीके से शनि की उंगली के ऊपर चढ़ने का प्रयास करे, यानी व्यक्ति अपने आप में अपने माता पिता की बुढ़ापे तक सेवा करने वाला है। भाई बंधुओं से भी अपनी तरफ से वैचारिक मतभेद खराब नहीं करता। कुल मिलाकर के जिस प्रकार का आपने चित्र भेजा है उस पर कोई बहुत ज़्यादा यहाँ पर ऐसा तो नहीं कह सकता कि बहुत ज़्यादा उन्नति तरक्की के चांस हैं, लेकिन कुल मिलाकर आपके पास में वो चीज़ें हैं जिसके द्वारा आप अपना सामान्य क्षेत्र में अपना सम्मान प्राप्त कर रहे हैं। यहाँ बात करता हूँ शनि की उंगली के बारे में। शनि की उंगली यानी कि सबसे पहले इसको जाना जाता है व्यक्ति के भाग्य में धन की स्थिति क्या है, साथ ही साथ वर्तमान की स्थिति में धन की स्थिति क्या है, कुल मिलाकर रोगों की क्या स्थिति है। थोड़ा सा हल्का सा टर्न लेकर के उंगली है, कोई विशेष रोग की तो यहाँ स्थिति दिखाई नहीं पड़ती, परंतु यहाँ पर जो आपका आर्थिक पर्व है वो काफ़ी रेखाओं से प्रभावित है, यानी कुल मिलाकर के जो धन के आगमन है उससे आप संतुष्ट नहीं हैं, या ऐसे व्यक्ति जब धन दे दे तो उसका धन लौट करके मुश्किल से मिलता है, फंस जाता है। ये इस तरह के संकेत वर्तमान में है, तो इससे आपको सावधानी बरतनी होगी या आप फंस चुके होंगे। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर बृहस्पति की उंगली के बारे में। संतान सुख, पत्नी से सुख सहयोग, साथ ही साथ आपके पर ईश्वर की कृपा और कैसे स्तर के लोगों के बीच में आपका उठना बैठना है, इस उंगली के द्वारा कैसा आप अपने जीवन के अंदर, यानी कि ज़्यादा अहंकारी तो नहीं है, टर्न होकर के जब ये उंगली थोड़ा सा शनि की उंगली के साथ चिपक जाए व्यक्ति अहंकारी नहीं होता, अपने 2 कदम भी हटा लेता है पीछे, यदि उसको किसी चीज़ में ये दिखाई देता है कि यहाँ मेरी गलती है। कुल मिलाकर यहाँ पर पत्नी से मुझे कोई किसी भी प्रकार के संबंधों में खराबी के योग दिखाई नहीं दिए। संतान का पूर्ण सुख सहयोग, ये बीच का चित्र है, इसकी वजह से खर्चे की स्थिति थोड़ा सा बढ़ी हुई है, पैसा थोड़ा रुकता नहीं है। आइए बुद्ध पर्वत के बारे में बात कर लेता हूँ। बुद्ध का पर्वत, और बुद्ध के पर्वत पर कोई भी रेखा यहाँ पर खड़े रूप में नहीं मिली, यानी यदि देखता हूँ तो एक ये हल्की माइनर रेखा और थोड़ी सी वहाँ आपकी उधर देखता हूँ तो ये वो तो विवाह रेखा है जो थोड़ा टर्न कर रही है नीचे को। तो कुल मिलाकर यहाँ पर वो बिल्कुल भी रेखा नहीं है जिनके अनुसार मैं कह सकता हूँ कि व्यक्ति ऐसे जब कई अच्छी सुंदर रेखाएं होती हैं तो व्यक्ति कई चीज़ों में महारत हासिल लगता है। यहाँ पर कोई विशेष हुनर नहीं, परंतु व्यक्ति के पास में कुल मिलाकर जो धन के आगमन है उसके स्रोतों की मजबूती भी यहाँ पर नहीं है। चलिए मैं बात करता हूँ इसके बाद में आपके पर्व की, इसको बोलते हैं सूर्य का पर्व। सूर्य का पर्व यश का पर्व, और यश के पर्व पर यदि आप देखेंगे तो यहाँ रेखाएं कुल मिलाकर जो चलती हैं वो लोप लेकर के चलती है, यानी थोड़ा सा गैप कर देती हैं, फिर चल जाती हैं, फिर ले जाती हैं। तो ये स्थितियां जब व्यक्ति के जीवन के अंदर आए, इधर मंगल पर्व की रेखा का संबंध जब सूर्य पर्व से बन जाए तो व्यक्ति के जीवन के अंदर भाग दौड़ बढ़ कर आती है, यानी दूर स्थानों से जुड़ना या दूर स्थानों को सप्लाई करना, ये व्यक्ति के जीवन के अंदर होता है। अधिकतर देखने में आता है कि मंगल की रेखा का सूर्य से संबंध हो तो व्यक्ति के जीवन के अंदर भागदौड़ तो होती है, अगर वो चाहे तो राज्य सरकार से संबंधित कुछ कार्यों से लाभ भी उठा सकता है। यहाँ पर शनि पर्व को देखिए, इसको बोलते हैं धन का पर्व, और धन के पर्व पर यदि अच्छी रेखा ना मिले तो ये बहुत बुरे संकेत हैं। ये मेरी हाथ के रेखाएं जो खिंच रही हैं ये किससे खिंच रही है, वरना मुझे तो यहाँ पर रेखा कोई दिखाई ही नहीं पड़ती कि आपके पास यहाँ कोई भाग्य रेखा है। यानी कुल मिलाकर भाग्य का रोल आपके जीवन के अंदर नाम मात्र है। सूर्य रेखा से पर्व शनि पर्व की तरफ देखे व्यक्ति भागदौड़ कर रहा है धन के लिए, इस प्रकार से संकेत हैं, परंतु यहाँ भाग्य आपका साथ अभी
मेरे हिसाब से नहीं दे रहा है। आइए बात करता हूं इसके बाद में बृहस्पति के पर्व के बारे में। बृहस्पति का पर्व यहाँ जाना जाएगा आपके जीवन में आपका कैसे लोगों से उठना बैठना है, आपकी कैसी ईश्वर के प्रति आस्था है, आप दान पुण्य कैसा करते हैं। तो ये सब चीज़ें तो यहाँ पर लगभग ठीक प्रकार से हैं। बृहस्पति की तरफ को ऊपर देख रही हैं रेखाएं, यानी भगवान की कृपा से आप बच्चों की जिम्मेदारी के बारे में ज़्यादा चिंता, पत्नी की चिंता के बारे में ज़्यादा चिंता, और जीवन के अंदर जो सही लोगों में उठ बैठ है वो सब चीज़ें यहाँ पर दिखाई देती हैं। किसी प्रकार का बहुत बड़ा ऐसा चिन्ह नहीं मिला जिससे मैं कह सकूँ किसी ट्रस्ट में बहुत बड़ा दान आप दे सकेंगे। अभी बात करते हैं यहाँ पे आपकी हृदय रेखा को। पूरी की पूरी हृदय रेखा यहाँ दीप से लगती है, कभी एक दूसरे को साथ लेकर के चलती है, कभी नीचे से माइनर हो जाती है, कभी क्रॉस का चिन्ह बनाती है। ये अपने आप में अच्छा संकेत नहीं होता। जब इस प्रकार की हृदय रेखा हो तो इसका 2-3 चीज़ों से संबंध माना जाता है। नंबर 1, आपके हृदय के रोगों से संबंध। दूसरी बात, आपके हृदय आंगनी से संबंध। और तीसरी बात, स्वास्थ्य से संबंध। यहाँ पर यदि मैं देखता हूँ तो यहाँ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं और साथ ही साथ कुल मिलाकर के थोड़ा सा पत्नी के साथ भी वैचारिक मतभेद दिखलाई देते हैं। तो ये 2 चीज़ें मुझे यहाँ से ज़्यादा दिखलाई देती हैं। अब मैं बात करता हूँ इसके बाद में आपकी मंगल पर्व, यानी कि सम पर्व के रूप में आपका निम्न मंगल पर्व है। निम्न मंगल पर्व को यदि आप देखें तो यहाँ पर समानांतर रेखाएं नहीं हैं, एक दूसरे पर क्रॉस होकर के चलने वाली रेखाएं है। भागदौड़ कराएंगी ज़्यादा, मेहनत कराएंगी ज़्यादा, लाभ दिलाएंगी कम। इस तरह की रेखाएं का संबंध आपकी यहाँ से कर्म रेखाओं के रूप में है। परंतु कर्म रेखा निकल करके जा रही हैं, भले ही वो राहु रेखा का रूप ले रही हैं, लेकिन आपकी मेहनत में कोई भी कमर कसर नहीं है, यानी मेहनती आदमी है। चलिए मैं इसके बाद बात करता हूँ आपकी एक और रेखा की, जिसको बोलते हैं, यह आपकी इस समय 44 वर्ष की आयु हो चुकी है, जिसको बोलते हैं बुद्धि रेखा। अगर आप बुद्धि रेखा को देखेंगे तो यहाँ देखने में लगभग मुझको लगती है कि ये कम से कम 35 वर्ष तक काफ़ी कुछ यहाँ पे पीड़ित रही, यानी उठा पटक, माइंड टेंशंस, इस तरह की स्थिति। और आखिर में जाकर इस रेखा का संबंध मंगल पर्व से ही बन गया। मंगल पर्व तक बुध रेखा का पहुंचना व्यक्ति को टेक्निकल कार्यों से लाभ दिलाता है, एक बात। दूसरी बात, जब पूरे हाथ को रेखा पार करने लगे तो उसका मतलब ये होता है कि व्यक्ति जीवन में दूर स्थानों से जुड़ेगा, चाहे उसको नौकरी में ट्रांसफर का सामना करना पड़े, चाहे उसे बार बार अपने व्यापार के लिए दूर दूर की यात्रा करनी पड़े। तो ये इस तरह की रेखा आपकी बुद्धि रेखा यहाँ पर दिखलाई पड़ती है, जिसमें काफ़ी कुछ आपके जीवन के अंदर का बहुत भागदौड़ रहने वाली है। तो ऐसा कुछ नहीं, भागदौड़ से मेरा मतलब यह है, जब जीवन के अंदर व्यक्ति के कोई नौकरी कोई काम होता है तो उसके अंदर व्यक्ति को अपने व्यापार में 2 तरह के मिलते हैं। एक तो स्थिर ठिया मिल गया, बैठ के काम करता रहा, दूसरा ये है कि उसको सप्लाई का मिल गया। तो यहाँ इस तरह का ज़्यादा है जो सप्लाई के माध्यम को दिखलाता है। मंगल पर्व का यहाँ इन्वॉल्वमेंट यदि देखता हूँ द्वितीय का तो अच्छा खासा है, यानी कुल मिलाकर के ऐसा कुछ नहीं दिखता कि जिसके द्वारा ये कह सकूँ कि कोई मुकदमे का, झगड़े झंझट का आपको सामना करना पड़े। तो ये इस तरह की रेखाएं। यहाँ पर आपके पास चंद्र पर्वत से एक रेखा का संबंध भाग्य पर्व से बन रहा है, यानी कुल मिलाकर के आपके जीवन के अंदर ये वो रेखा है जो बताती है कि आपके जीवन में यदि आप चाहें और विदेश तक से जुड़ना चाहें तो वहाँ तक से भी आपका यात्राएं हो सकती है। मैंने कई बार देखा कि इस तरह की चंद्र पर्वत की रेखा का संबंध जब केतु पर्व से बनता है तो व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत ये रेखा भी अपने आप में इस बात को ही बताती है कि व्यक्ति के जीवन में भागदौड़ का सामना उसको करना पड़ेगा। तो ये सब संबंध यहाँ पर चंद्र पर्वत से भागदौड़ वाली रेखाओं के रूप में यहाँ आपके पास मिले। आपकी यहाँ पर भाग्य रेखा को देखिएगा, बिल्कुल मणिबंध से निकल करके और एकदम सीधी चली गई। इसमें कई बातें होती हैं, या तो व्यक्ति को व्यापार जो मिलता है वो पैतृक व्यवसाय मिलता है, साथ ही साथ दूसरी अगर बात करता हूँ तो इसका मतलब ये होता है कि चंद्र पर्वत से भी एक रेखा आगे इसमें मिल गई, यानी दूर स्थानों से भागदौड़ करके ही आपके जीवन के अंदर आपको लाभ मिलेगा। तो ये 2 बातें। और तीसरी बात होती है व्यक्ति को अपने परिवार का सहयोग मिलता है। तो इस प्रकार से ये रेखा भाग्य रेखा जिसका उदय आपके यहाँ लगभग मणिबंध से हुआ है, उसके इस प्रकार से फल बोले जाते हैं। अब मैं बात कर लूँ इसके बाद में आपकी व्यापारिक रेखाओं के बारे में। जब केतु पर्वत से थोड़ा सा ऊपर की तरफ से रेखाएं रहे तो उनका संबंध व्यापार से हो जाता है, यानी कि ये वो रेखाएं हैं जो 2 रेखाओं के रूप में दिखाई देती हैं, यानी कुल मिलाकर के
आपके जीवन के अंदर जब एक रेखा का स्वरूप पूरी तरीके से सुंदर नहीं होता, सबसे नीचे वाली रेखा तो थोड़ा सा स्वास्थ्य के बारे में बोली जाएगी, जो ऊपर की दो रेखाएं हैं वो जब इनका संबंध होता है तो व्यक्ति के जीवन के अंदर व्यापार कुल मिलाकर बैलेंस बनाकर आदमी निकल जाता है। यानी कि एक रेखा सहायक रेखा के रूप में है। आप यदि व्यापार में कहीं अप डाउन का सामना भी करेंगे तो जो दूसरी रेखा आपकी मेहनत की वजह से आपको निकाल कर ले जाएगी। तो ये इस तरह से इस रेखाओं का फल बोना जाता है। यहाँ पर बात करता हूँ आपके शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व संसाधनों का पर्व है और संसाधनों के पर्व को यदि मैं देखूँ तो कोई बहुत बुरा नहीं है। कुल मिलाकर के सामान्य संसाधनों वाला आपके पास शुक्र पर्व भी मौजूद है, जो यहाँ से देखिए शुक्र पर्व की रेखा का ही संबंध है। इधर यहाँ आपकी आयु रेखा से निकल करके एक रेखा का संबंध है। यानी जब यहाँ से इस प्रकार से शुक्र पर्व की रेखा का संबंध भाग्य रेखा से बने तो व्यक्ति अपने संसाधनों को अपने भाग्य से अर्जित कर लेता है, मेहनत से। यहाँ देखिए मैं आपको एक बात और बता दूं कि मैंने आपका जो शनि पर्व बोला था, मैंने कहा था उस पर भाग्य रेखाएं नहीं है। इस बात को मैं आज भी बोलता हूँ। यानी कि अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ आपके जीवन के अंदर जो भी कुछ है वो आपकी मेहनत से है, आपने अपने कर्म से अपने आप को बना रखा है। इस प्रकार की रेखा अभी आपका अगर भाग्य इसमें साथ देते तो आप कहीं से कहीं पहुंच जाए। तो कुल मिलाकर कर्म रेखाओं का जीवन में बहुत रोल रहा है। तो ये आपकी मैंने सारी रेखा बोली। अब मैं आपकी बोलता हूँ यहाँ पर आयु रेखा के बारे में। यदि आपकी आयु रेखा को देखते हैं तो बहुत मेहनत की है शुरू से ही आपने, बीच में कुछ हल्के हल्के स्क्रैचेस के चिन्ह भी रहे, उसमें भी आपको उतार चढ़ाव का सामना। कुल मिलाकर जब आप 44वें वर्ष में पहुंच रहे हैं तो यहाँ तो आयु रेखा आपकी लगभग हो गई 77-78 वर्ष की। यहाँ जब आप पहुंच रहे हैं अपनी यहाँ रेखा के आयु के भाग्य रेखा में लगभग 44वें वर्ष में, तो 44 और 44 से पहले यदि मैं कहूं तो एक यहाँ लगभग एक रेखा इस जगह काटती है। दूसरे चित्र में देख लेते हैं। यहाँ से ये एक रेखा यहाँ से कट रही है, ये रेखा कटी। ये है आपके जीवन में, मैं समझता हूँ इसका जो गणित है वो लगभग आपकी इसी आयु के खंड में है जिसमें आप मुझसे बात कर रहे हैं। 43 से 45 वर्ष के बीच में ये कोई बड़ा परिवर्तन है आपके कार्य के बीच में, जिसमें आपको भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, या बहुत समय तक आपका कार्य में एक तरह से बाधा आ गई है, या बहुत मोटा इन्वेस्टमेंट कहीं हो गया है जिसने आपको वर्तमान में हिला रखा होगा। इसके बाद भाग्य रेखा बिल्कुल अनुकूल चल रही है। मैं समझता हूँ साल भर के अंदर अंदर आप स्थिति को अपनी को दोबारा से अपने काबू में कर लेंगे। तो ये इस तरह की भाग्य रेखा और वर्तमान का इसका ये फल है। अब मैं बात करता हूँ आपको क्या करें आप अपने जीवन के अंदर जो आपको किसी भी तरह की बाधा से आप उसका निवारण कर सकें। तो इसके लिए आप संकट नाशन गणेश स्रोत का रोजाना पाठ कर सकते हैं। संकट नाशन गणेश स्रोत का पाठ को आपको हम लिंक भी भेज देंगे, तो उसको करिएगा। और साथ ही पहन लीजिए यहाँ पर एक बेहतरीन सा फायर ओपल, ये आपका रत्न बनता है फायर ओपल। इसे पहनेंगे तो धन के अच्छे आगमन बनेंगे, सही निर्णय लेकर के आपको उन्नति प्राप्ति होगी। तो बस इतना करिए, बस ज़्यादा पूजा पाठ नहीं बताई लंबी चौड़ी मैंने आपको। और चाहे तो एक मंत्र का जाप कर सकते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 3 माला का जाप कर लीजिए रोजाना। इतना करें, जीवन में सुखी रहें, यही मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार।